दोस्तों आस्था अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके के लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। क्या ये ढोंग है? क्या ये पाखंड है? क्या ये बिजनेस है या फिर ये चूरन है? कब तक बर्बाद होते रहोगे सिर्फ राजनीति का माया से लिपट के? कुछ साथ नहीं जाएगा तुम्हारे। चलो विस्तार से बात करते हैं। लास्ट टाइम मैंने कपिल शर्मा शो देखा था, लगभग 1 साल हो गया। उसके बाद कभी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इतने सारे हंसाने वाले शो आ गए हैं, उनको देखते देखते तुम्हारा पेट फूल जाएगा। इसमें देखो ऐसा लग रहा है कोई देसी स्विमिंग पूल खुल गया है जिसमें सिर्फ गांव की महिलाएं ही अलाउड हैं। इसमें 2 युवतियां छलांग लगा देती हैं, ऐसा लग रहा है मानो उन पे कोई आ गया हो। फिर एक युवती और पीछे छलांग लगाती है, उसके पीछे एक और आती है। साले मजाक बना के रखते हो, भगवा समझे। और क्राउड देखो, ऐसा लग रहा है कितना भव्य कार्य संपन्न किया जा रहा हो यहाँ। इधर ये आंटी लाइन में बहुत पीछे थी, इनको लग रहा था कि शाम तक इनका नंबर नहीं आएगा। इन्होंने ऐसी निंजा टेक्निक अपनाई कि लाइन में आगे बढ़ती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है मानो इन पे कोई खेल रहा है, लेकिन ये क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू चीटिंग करता है तू। इधर इसने सोचा दरबार लगा हुआ है, इसी टेक्निक से मैं भी अपने नंबर बढ़ा लेता हूँ। लेकिन चाचा ने जब लठ घुमाया तो कौन था ये? तो क्या था ये? इधर इस भाई से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भाई साहब किसी का भला हो रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन इस भाई ने मेरे मन को जो सुख प्रदान किया है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। क्या तकलीफ है भाई? लोग भले इसको सर्कस बोल रहे हैं, ढोंग बोल रहे हैं, मगर इसकी कूद फांद और डांस ने जो मुझे सुख की बरसात में भिगोया है। भाई साहब इंस्टाग्राम की कोई लड़की कितना भी बढ़िया डांस कर ले, लेकिन इतना सुख मुझे नहीं दे पा रही है। ये एक्सप्रेशन देखो। अब भले वो तुम्हारे में ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है, लेकिन अगर किसी रोते हुए बंदे को ये वीडियो दिखा दोगे और उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो भाई साहब कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? बेचारा एंड में जल तक गया। ऐसे थोड़े ना हमारे यहाँ पे गुरुओं के लोग पैर धो के पीते हैं। स्ट्रगल देखो, यहाँ से आते हैं लोग निकल के। सेनापति जी से जरा बात करवाइएगा हमारी। इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद तब यहाँ पहुंचता है बंदा। अब तुम्हें लग रहा बंदा ढोंग कर रहा है। जो नारियल के छिलके में आग लगा रहा है अपनी शक्ति से, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये है प्योर साइंस। जब पोटेशियम परमैंगनेट को ग्लिसरीन के संपर्क में लाया जाता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने की वजह से अपने आप आग लग जाती है। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोगों का भला हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? तुम कर दो। अब किसी की मसाल, किसी का तेल, जल तुम्हारी रही है। दूध को चाहे बर्फ पे रख के उबालना हुआ, दूध से चाहे नहाना हुआ, इन सबके पीछे का साइंस बताता है ये कैल्शियम कार्बाइड। देखिए हमने दूध निकाल दिया है, अब देखिए इसमें हम कैल्शियम कार्बाइड डाल रहे हैं, उबल के बाहर आ जाएगा। तो अब आप देखिए फाइनली आपके सामने जो है दूध उबल रहा है। अपनी फिंगर को डाल दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमारे हाथ जल जाए। अब अगला किसी का पति है, अगली किसी की पत्नी है और अगला हकीम है। अब बेचारे उसको कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें किस बात की दिक्कत? नहीं, तरीका थोड़ा कैजुअल हो सकता है, लेकिन तुम ये बताओ अगर सामने वाला खुद ही मेरे सामने खोल के बैठ जाए और तेल भी लगा दे तो मुझे लेने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देख साले। अरे यार तुम्हें नहीं दिख रहा वो चाचा की किस करने की निंजा टेक्निक, बीमारी ठीक करने की निंजा टेक्निक है। अरे यार तुम्हें नहीं कराना तो मत लेके आओ। क्यों लेके आ रहे हो? वो घर का नहीं जा रहा है कि मुझसे इलाज कराओ। अब उसके दर पे आओगे तुम यार कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे कर दो, तो वो तो बच्चे कर ही देगा ना। अब जैसे किसी ने बच्चे कर दिए, वो उसकी प्रॉब्लम है, तेरी क्यों चल रही है? अब किसी ने आदमी जिंदा कर दिया, तेरी क्यों चल रही है? आपसे थोड़े से प्राण लेके बच्ची में डाल दें, थोड़े से प्राण लिए जाए, बच्ची में डाले जाए, प्रभावित किए जाए। और अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? अरे किसी ने किसी की ऑक्सीजन हटवा दी, तेरी क्यों चल रही है? प्रॉब्लम तो ठीक हुई ना। भैया ये उन्हीं के आदमी भी तो हो सकते हैं। मतलब अभी भी तुझे ढोंग लग रहा है? तो उनने बोला तू उनके दर पे जा, उनने बोला तू उनके सामने सर झुका, उनने बोला कि उनके तू पैर धोके पी। अब वो अपने तरीके से इलाज कर रहे हैं तो तेरी क्यों चल रही है?
तुम कह रहे हो झाड़ू मारने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। अब बाबा के मन में क्या चल रहा है वो तो बाबा ही जाने ना। ओह गॉड, एक बार दिला दे। और मुझसे पूछो तो भाई मैं अपनी राय बताऊं, कहीं ढोंग नहीं है, सबसे बड़े ढोंगी हो तुम खुद। क्योंकि हर आदमी को क्या चाहिए? मुझे नाम चाहिए। अब नाम करने का इससे सरल तरीका क्या हो सकता है कि तुम सर हिलाओ और लोग तुम्हारे कदमों में गिरने लगे। इतनी भीड़ तो IAS क्रैक करने के बाद भी नहीं लगती है जितनी भीड़ यहाँ लगी है। मगर भाई अब मुझे समझ में आया कि क्या वो नहीं बना रहे हैं, हम खुद बन रहे हैं। ढोंग वो नहीं कर रहे हैं, ढोंगी हम है। नहीं, सामने वाला बंदा तो अपने स्थान पे बैठ के कुछ क्रिया कर रहा है, मैं तो उसको साइंटिस्ट बोलूंगा कि तुम्हें जो चीज नहीं पता उसको पता है ना। वो तुम्हारे घर पे गया बुलाने की, भाई साहब आ जाओ मैं चमत्कार कर रहा हूँ, घुटने टोको मेरे। अब तुम इसे भी गलत बोलोगे। अरे भाई वो उनका इलाज करने का तरीका है, वो तुम्हारे घर तो नहीं आ रहा है कि लाओ मैं तुम्हारी लड़की का इलाज कर देता हूँ। तुम अपनी बीबी लेके खुद ही पहुंच जाओगे, सामने वाला अपनी शक्तियों का फुल इस्तेमाल ना करे तो उसकी शक्तियों की बेइज्जती नहीं होगी। अब चाचा उठ के आ गए क्योंकि उन्हें पता था ये वाला भी तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। खैर छोड़ो यार, मैं सोच रहा हूँ इसी तरह का एक कॉमेडी शो चालू कर दें जिसमें आत्माएं खेला करेंगी। बड़ा यूनिक कंटेंट है, लोगों को बहुत मजा आता है। तो साला एक नियम रखूंगा, गरीब को तो झरकने नहीं दूंगा। अगर आना चाहता है तो तेल जरूर लेके आए। और कल के दरबार में कम से कम भी 20 से 25 बच्चे ऐसे गए जो तेल नहीं लेकर के आए थे। और आजकल माँ तेल गेहूं घी के बिना बात नहीं करती है। भगवान गरीबों का थोड़ी होता है, तेल भी ब्रांडेड लूंगा। तेल की बोतल देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा भैया। ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। और जो भी आएगा मेरे शो में भाई साहब बिना दक्षिणा के जाने नहीं दूंगा, भले ही एक्टिंग के लिए इस तरह की चीजें क्यों ना रखनी पड़े। रूठना मनाना सब होगा, रूठ मनाकर भक्तगण आत्माओं से कुछ छूट भी ले लिया करेंगे। और दरबार चलने लगा, बहुत भीड़ आने लगी तो मना किसी को नहीं करूंगा, भले ही 100 किलोमीटर पहले LCD क्यों ना लगानी पड़े। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ इन सब में सच्चाई नहीं है, सच्चाई होगी लेकिन 90% चीजें दूसरी तरह से काम कर रही हैं जो तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे एक आदमी भूसा खा रहा है, तुम्हें ढोंग लग सकता है लेकिन मेहनत देखो ना, तुम खा के दिखाओ। भले ही तुम्हें कुछ ज्ञान ना मिल रहा हो लेकिन इंटरटेनमेंट तो मिल रहा है। तुम कुत्ते को लात मार के भजाते हो। यहाँ साक्षात कुक्कुर बाबा दर्शन दे चुके हैं। मार्केट में एक नए बाबा लॉन्च हुए हैं, नाम है कुकुर वाले बाबा। चेहरा इंसानों जैसा है, बाकी सब कुत्ते जैसे। एक जगह पे मुड़ी रख के बिल्कुल साधना में बैठना, वो ही फील करना आसान बात है। मुंडी सीधे रखना। दूर दराज से लोग इनके चमत्कार देखने आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। बिना हिलाए डुलाए तो उससे मैं कह दूंगा 10 मिनट एक ही पोजीशन में बैठ जा, तेरी फट के हाथ में आ जाएगी। ये आसान बात नहीं है। अब जैसे नागिन वाला ले लो, अब तुम्हें ये ढोंग लग सकता है। अरे भाई ढोंगी आप हो, जब तुम्हें ये चीजें पता ही नहीं है तो तुम सबसे पहले इस चीज को चमत्कार मान क्यों रहे हो। आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ऑप्टिकल इल्यूजन से कैसे मैजिक किया जा सकता है, यानी कि साइंस से कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो ये है एक ऑप्टिकल इल्यूजन, है ना। मजे की बात, मेरा पूरी बॉडी जो है डिसअपीयर हो गई है, तुम लोगों को मेरी से खून नहीं तो भैया खुद की गलती को ढोंग मत बोलो। तुम मेहनत देखो ना कितनी लगी है, पूरा एक्सपेरिमेंट करने में कितना पैसा, पूरा सेटअप, पूरी टीम, वो इतना दिमाग लगा रहे हैं, साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारा क्या है, कोई कुत्ता अगर मंदिर के चारों तरफ घूम जाए तुम्हें उसमें भगवान दिख जाते हैं। एक कुत्ता जो है अब आम नहीं रहा, लोग इसको पूजा भी कर रहे हैं। एक कुत्ता है जो कि लगातार जो है परिक्रमा कर रहा है, शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। देखिए देखिए देखिए, नल से पानी टपकने लगे तुम्हें उसमें भगवान दिख जाते हैं। राउर कल अचानक अपने आप पानी दे दे ओकरा बाद पूजा पाठ चालू बा। हाँ पूजा पाठ चालू। पेड़ से पानी टपकने लगे तुम्हें उसमें भगवान दिख जाते हैं। ये क्या हो गया, ये क्या सोच रहा हूँ मैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। किसी ने स्पीकर पे गलती से एक बतासा रख दिया तुम्हें उसमें भगवान दिख जाते हैं। हमारे घर पे हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण किसी का गलती से बाल्टी में हाथ पहुंच गया तुम्हें उसमें भगवान दिख जाते हैं।